हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मार्तोलिया। तो इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने चैप्टर 1 को खत्म कर दिया था, जहाँ पे हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, लिक्विफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, जो है हमारा सॉइल प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर नंबर 2, सॉइल प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, वाइट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, पोरोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होती है, वाटर कंटेंट को हम किन किन चीज़ों से सॉल्व करते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किन किन मेथड से सॉल्व करते हैं, और एक यूनिट मास को किस किस उससे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो बनेंगे वो हम सब यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ऑलमोस्ट लगा लो, अगर सॉइल के कोई सा भी क्वेश्चन आता है, अगर सॉइल के 10 क्वेश्चन भी आते हैं किसी एग्जाम में, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन क्या होता है जो हमारे इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जितना भी कुछ आएगा यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना। स्टार्ट करते हैं हम सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल वाटर, और बोल सकते हैं सॉइल वाटर एयर का रिलेशनशिप। ठीक है, कैसे होता है, तो मान लो ये कोई हमारा सॉइल का मास है, सॉरी सॉइल की, ये हमारे पास क्या है, सॉइल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सॉइल है। ठीक है, हमने एक सैंपल लिया हुआ है सॉइल का, ये सॉइल है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ये मैंने पार्टिकल्स बना रखे हैं गोल गोल, जो ये गोल गोल बनाए हुए हैं मैंने, जो ये मैंने गोल गोल बनाए हुए हैं, ये क्या है, सॉइल के सॉलिड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सॉइल के सॉलिड्स, सॉइल के क्या है, सॉलिड्स है। ठीक है, ये क्या है, हमारे सॉइल के सॉलिड। उसके अंदर जो ये डॉटेड दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, हमारा वाटर। ये सॉइल के अंदर क्या होता है, अब देखना कभी जैसे कोई अगर ड्राई सॉइल नहीं हो, ठीक है, पार्शली सेचुरेटेड सॉइल हो, या फिर कुछ सेचुरेटेड सॉइल हो, तो क्या करते हैं, जब हम उसको हाथ में लेंगे ऐसा दबाना, तो क्या करेगा, वो पानी छोड़ता है। ठीक है, पानी छोड़ता है। फिर ये ऊपर साइड क्या है हमारे पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इस सॉइल के उसमें क्या होगा, एयर्स होंगे। ठीक है, जो भी चीज छोटी होगी वहां पे क्या होगा, एयर्स होंगे। ठीक है, जब हम ड्राई सॉइल का कंडीशन लेते हैं तब उसमें क्या होता है, सिर्फ सॉलिड्स और एयर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, ये एक सॉइल का सैंपल है हमारा, इसमें जो गोल गोल है ये सॉइल के सॉलिड्स हैं। ठीक है, सॉलिड्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये, तो अब पढ़ते हैं हम जो 3 फेज और 2 फेज डायग्राम होता है उनके बारे में। ठीक है, 3 फेज और 2 फेज डायग्राम के बारे में। ठीक है, फेज डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो फेज डायग्राम के आने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे अगर सॉइल ड्राई सॉइल होगी, अगर सॉइल ड्राई सॉइल होगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर केवल ड्राई सॉइल की कंडीशन में क्या होगा, सॉइल के सॉलिड प्लस एयर। तो वो ऐसी सॉइल को क्या बोलेंगे हम, ड्राई सॉइल। और ये कौन सा बनेगा, 2 फेज डायग्राम। ठीक है, 2 फेज डायग्राम। अगर पार्शियली सेचुरेटेड होगा, पार्शियली सेचुरेटेड होगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, उसके अंदर सॉलिड भी होगा, उसके अंदर एयर भी होगा, और उसके अंदर वाटर भी होगा। तो ऐसे कंडीशन के सॉइल को क्या बोलते हैं हम, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। और ये कौन से फेज डायग्राम में आता है, ये आता है हमारा 3 फेज डायग्राम में। ठीक है, ये 3 फेज डायग्राम में आती है। ठीक है, ये चीजें, तो ये चीजें याद रखना। मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। उसके बाद क्या होता है, एक आता है फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, अब फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, सॉलिड प्लस वाटर। ये किस में आएगा, ये भी 2 फेज डायग्राम में आएगा। ये भी क्या आएगा, 2 फेज डायग्राम में आएगा। तो याद रखना, ड्राई सॉइल की कंडीशन में वाटर नहीं आती, एयर आती है। पार्शियली सेचुरेटेड मतलब आधा सेचुरेटेड, मतलब सॉलिड, एयर और वाटर भी आएगा, 3 फेज डायग्राम हो जाएगा। फुल्ली सेचुरेटेड मतलब पूरा पानी में है, तो मतलब सॉलिड प्लस वाटर आएगा। सॉलिड तो आने ही आना है, क्योंकि यहाँ सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्या आएगा, उसके सॉलिड्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो फेज डायग्राम पढ़ते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, ये हमारे फेज डायग्राम है। ठीक है, अब याद रखना, ठीक है, तो सबसे ये है हमारा 3 फेज डायग्राम। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, एयर, फिर वाटर, फिर
सॉलिड्स। सबसे ऊपर क्या होगी यहाँ पे, एयर, ये ड्राई सॉइल का है, सॉलिड, और यहाँ पे वाटर और सॉलिड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये जो दोनों है, ये है हमारे टू फेस डायग्राम, टू फेस डायग्राम। ये जो है हमारा, ये हमारा थ्री फेस डायग्राम, मतलब पार्शली, ये है हमारा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ये क्या हमारा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ये कौन सा हमारा, ड्राई सॉइल। ये कौन सा सॉइल हमारा, ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इन चीजों को अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अब लिखना, यहां से यहां तक, ये क्या होगा, वेट ऑफ एयर। यहां से यहां तक ये क्या होगा हमारा, वेट ऑफ वाटर। और यहां से यहां तक क्या होगा हमारा, ये होगा वेट ऑफ सॉलिड। और इसको हम पूरे को क्या बोल देंगे, W से। ये टोटल वेट हो गया। ठीक है, टोटल वेट क्या हो गया, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। क्या क्या हो गया, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर को हम क्या लेके चलते हैं हमेशा इस चीज में, सॉइल के केस में, यहां पे जो भी होगा, जो वेट ऑफ एयर होगा वो हम जीरो लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, हम जीरो लेके चलते हैं। फिर दूसरे में आएगा यहां पे होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और ये टोटल क्या होता है हमारा, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये याद रखना, क्या क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये क्या हो गया हमारा, टोटल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, टोटल वॉल्यूम होगा, आपको दिख रहा होगा। एक और चीज याद रखना यहाँ पे, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ये चीज याद रखना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक है, तो याद रखना, वहां पे जगह नहीं इसलिए नहीं बना रहा, तो याद रखना। जो ये नोट पॉइंट पे याद रखना हमेशा, जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। इसका बहुत काम है आगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो यहां पे लिखना, यहां पे क्या होगा, ये होगा वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ सॉलिड। यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसी तरह यहां पे वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये केस बनेगा। ठीक है, थ्री फेज डायग्राम और थ्री फेज डायग्राम और टू फेज डायग्राम। जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होगा वो कौन सा होगा, थ्री फेज डायग्राम। ड्राई सॉइल टू फेज डायग्राम, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल टू फेज डायग्राम। और इसी के बारे में पूछा गया था, ये थ्री फेज डायग्राम के बारे में पूछा गया था कि कौन सा सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई सॉइल या फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, कौन सा सॉइल होता है जो क्या होता है, थ्री फेज डायग्राम देता है। तो कौन सा देता है, थ्री फेज डायग्राम। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हमको क्या देता है, थ्री फेज डायग्राम। ये पूछा गया था हमसे UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर 2014 के पेपर में पूछा गया था। कौन सा सॉइल हमको क्या देता है, थ्री फेज डायग्राम देता है। कौन सा देता है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हमको क्या देता है, थ्री फेज डायग्राम। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। और ये भी याद रखना, जो मैंने लास्ट उधर साइड में लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक है, इसका बहुत काम है आगे अभी। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। अब इसको थोड़ा डेफिनेशन में लिखना, फुली सैचुरेटेड सॉइल एंड ड्राई सॉइल एंड fully dry soil
आर टू फेस सिस्टम बोल लो या डायग्राम बोल लो, ठीक, बात एक ही है। ठीक है, जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होता है और जो फुल्ली ड्राई सॉइल होता है वो हमको क्या देता है, टू फेज सिस्टम या टू फेज डायग्राम देता है। ठीक है, और जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है, जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है, आर थ्री फेस सिस्टम या डायग्राम। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लिया होगा आपने, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल और हमारा फुल्ली ड्राई सॉइल क्या देता है, टू फेज डायग्राम देता है, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है वो क्या देता है हमको, थ्री फेज डायग्राम देता है। ठीक है, ठीक है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी मैंने डायग्राम में आपको वी वो सब कुछ लिखा था उनको लिख लेते हैं। ठीक है, आपने डायग्राम बनाया होगा उसमें अब लिखना है इसके नीचे से। ठीक है, जो हमने लिखाया था VA, जो हमने लिखाया था वो आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप भूलो ना कभी। एक लिखाया था हमने VA, एक VW, एक VS। तो ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज बताया था, वॉल्यूम ऑफ वाइट, ये बाद में लिखा देता, चलो इसको बाद में बना दूंगा। अब लिखना WA, WW और WS। ये क्या थे, ये थे हमारे पास वेट ऑफ एयर, जिसको हम क्या जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स बोल लो या सॉइल बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा आप। ठीक है, यहां तक लिख लिया। फिर उसके बाद लिखना जो बड़ा V, जो टोटल V होता है, V टोटल V में क्या क्या आते हैं, जो पूरा V होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और बड़े W में, टोटल W में क्या आता है, टोटल वेट में क्या क्या आएगा, वेट ऑफ वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और वेट ऑफ एयर को क्या मान के चलते हैं हम, जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल, पहले को बोलते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, और दूसरे को बोलते हैं हम टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास बोलते हैं। ठीक है, आपको आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास होता है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये लिखा था हमने, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमने लिखा था। ठीक है, हम टोटल वॉल्यूम को, हम टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम इन दो को ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो टोटल वॉल्यूम
टोटल वॉल्यूम को आप कैसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये भी याद रखना। टोटल वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद फिर आते हैं हम, अब आते हैं हम मेन चीज पे, ठीक है। अब लिखना कुछ रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उनका नाम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप। सबसे पहले आता है हमारे पास वाइड रेशियो, ई से इसको डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाइड रेशियो, ठीक है। तो ये वाइड रेशियो क्या होता है, वाइड रेशियो होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है, ये वाइड रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज the ratio of volume of whites to volume of solids। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या, वाइड रेशियो, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब E इक्वल्स टू VV अपॉन VS, ठीक है। E मतलब वाइड रेशियो, VV मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमने 3 फेज डायग्राम देखा था, ये 3 फेज डायग्राम देखा था हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एयर, वाटर एंड सॉलिड्स। ये क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था क्या होता है, 3 फेज डायग्राम है, ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का डायग्राम है। ये वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये क्या होता है यहां तक, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है। तो वाइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है हमारा क्या, वाइड रेशियो, ठीक है, यही होता है हमारा वाइड रेशियो। और एक और चीज याद रखना, जो भी जो वाइड रेशियो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। वाइड रेशियो क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये 2 चीजें याद रखना। सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ ये वाइड रेशियो क्या होती है, सबसे पहली बात याद रखना, वाइड रेशियो क्या होती है, वाइड रेशियो होती है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू, वाइड रेशियो क्या होती है हमारी, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, याद रखना। पोरोसिटी के उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे टोटल वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो वाइड रेशियो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एक चीज ये याद रखना। और दूसरी चीज याद रखना कि जो वाइड रेशियो होता है वो ग्रेटर देन हमेशा 0 होता है, ठीक है, 0 से ज्यादा, 0 से बड़ा ही होता है हमेशा। तो ये जो चीज पूछी गई थी, कहां कहां पूछी गई थी, अब ये देखना आप, ठीक है। ये जो डेफिनेशन, सबसे पहले देखना, ये जो चीज पूछी थी वाइड रेशियो ग्रेटर देन 0 वाली, ये पूछी गई थी हमारी यूपी PSC असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में, और ये पूछी गई थी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2013 के पेपर में, ठीक है। ये भी याद रखना कि ई की वैल्यू क्या होती है, वाइड रेशियो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। दूसरा चीज, ये जो पूरी डेफिनेशन थी ये कब कब पूछी गई थी, अब देखना, ये पूछी गई थी केरला पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में। फिर पूछी गई थी ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में। फिर पूछी गई थी ये यूके PSC असिस्टेंट इंजीनियर 2011 में। फिर पूछी गई थी राजस्थान AE 2016 में। फिर ये पूछी गई थी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। फिर ये पूछी गई थी SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है, इंजीनियरिंग ट्रेनी
2019 के पेपर में भी पूछी गई थी। फिर ये दोबारा पूछी गई थी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 के पेपर में, ठीक है। तो ये देख लो कहाँ कहाँ कितने बार पूछी गई थी, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होती है, ठीक है, ये याद रखना। और एक चीज नोट डाल के लिखना इसके नीचे, एक चीज नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, द वाइड रेशियो फॉर, यहां पे लिखना फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल द वाइड रेशियो, फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल द वाइड रेशियो is generally smaller than fine grained soil, ठीक है। तो याद रखना जो भी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है उनमें क्या होती है, वाइड रेशियो कम होती है किसके कंपेयर में, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के कंपेयर में, ठीक है। तो याद रखना जो भी फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब कौन कौन सी, क्ले, सिल्ट, और कोर्स ग्रेन मतलब ग्रेवल, सैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना जो भी कोर्स ग्रेन्ड होती है, ये लाइन याद रखना, जो भी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है उसकी वाइड रेशियो क्या होती है, जनरली कम होती है किसके कंपेयर में, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के कंपेयर में, ठीक है। एक ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम पोरोसिटी के ऊपर, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, देख लो कितने बार आए हुए हैं। और पोरोसिटी बहुत ज्यादा बात पूछी जाती है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो वाइड रेशियो में हमको वो चीज याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। दूसरी बात करते हैं हम पोरोसिटी की। दूसरी बात करते हैं हम पोरोसिटी की। तो पोरोसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the ratio of, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of the, it is defined as the ratio of volume of whites, volume of whites to total वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं, मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज याद रखना, जो पोरोसिटी होती है वो ग्रेटर देन तो 0 होती है, बट क्या होती है, लेस देन 1, ठीक है, क्या होती है, लेस देन 1, ये भी चीज याद रखना। और जो वाइड रेशियो में क्या था, वो ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है, 0 से ऊपर कितनी भी वैल्यू हो सकती है वाइड रेशियो की। बट पोरोसिटी के मामले में क्या है कि जो पोरोसिटी के मामले में क्या है, 0 से तो बड़ी होगी बट 1 से हमेशा कम होगी। क्या पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, क्या होगी पोरोसिटी, क्या होगी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है। दूसरी एक नोट चीज लिखना, एक नोट पॉइंट में लिखना, इसको एक और नाम से जानते हैं, पोरोसिटी इज आल्सो नोन एज परसेंटेज वाइड्स। तो ये भी याद रखना, जो पोरोसिटी होता है उसको हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, परसेंटेज वॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, परसेंटेज वॉइड्स के नाम से भी जानते हैं किसको, पोरोसिटी को, ठीक है, याद रखना। सबसे पहली बात याद रखना कि जो पोरोसिटी होती है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, और वाइड रेशियो क्या होती है हमारी, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। दूसरा याद रखना, जो वाइड रेशियो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, बट पोरोसिटी के मामले में क्या है, जो पोरोसिटी है वो 0 से तो बड़ी होती है बट 1 से कम होती है हमेशा। और तीसरी चीज याद रखना, जो पोरोसिटी होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, परसेंटेज वाइड्स, उसको हम परसेंटेज वाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये सब कुछ याद रखना। फिर देखना ये कब कब पूछा गया था, ये जो चीज है, ये
एन इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 ऑलवेज। तो ये कब का पूछा गया था? ये पूछा गया था जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2016 गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। फिर ये पूछा गया था इसरो के जो साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग का पेपर होता है 2013 वाला, उसमें पूछा गया था। फिर ये पूछा गया था यूकेपीएससी 2000 एई 2012 और 2007 में। फिर ये पूछा गया था आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2014 के पेपर में। सिर्फ ये चीज़ इतने बार पूछी गई थी। और ये चीज़ कहाँ कहाँ पूछी गई अब देखना, ठीक है। ये सबसे पहले पूछी गई थी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2001 में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2001 में। फिर ये पूछी गई थी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 के पेपर में। फिर ये पूछी गई थी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट ACF 2011 के पेपर में। फिर ये पूछी गई थी नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 के पेपर में। फिर ये पूछी गई थी JUVNL असिस्टेंट इंजीनियर 2016 झारखंड का पेपर में पूछी गई थी AE के पेपर में। फिर ये पूछी गई थी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2017 के पेपर में। फिर ये पूछी गई थी AP ट्रांसको आंध्र प्रदेश ट्रांसको 2017 के पेपर में पूछी गई थी। फिर ये डेफिनेशन पूछी गई थी हमारी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में भी पूछी गई थी, 2003 में भी पूछी गई थी, और ये पूछी गई थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सब डिविजनल इंजीनियर 2016 के पेपर में। तो देख लो कितने बार पूछा गया ये। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या चीज़ की जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इनका रिलेशनशिप, जिससे हमारे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इनका रिलेशनशिप, ठीक है। ये रिलेशनशिप कैसे निकला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको याद रखना है। तो अब लिखना रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो E एंड पोरोसिटी N, ठीक है, इनका रिलेशनशिप, ठीक है। तो वाइड रेशियो सबसे पहले लिखना वाइड रेशियो के बारे में। तो वाइड रेशियो का रिलेशनशिप होता है N - 1 - N। N मतलब पोरोसिटी, ठीक है। N मतलब क्या होता है? N मतलब होता है पोरोसिटी। अगर हमको किसी क्वेश्चन पे पोरोसिटी दे रखी है और हमको वाइड रेशियो निकालना हो तो हम ये सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे N/1 - N। और अगर ठीक है, और पोरोसिटी का और इसका ये वाला रिलेशनशिप भी होता है। अगर किसी क्वेश्चन में हमको वाइड रेशियो दे रखा हो और हमसे पूछ ले कि पोरोसिटी कितनी होगी, तो हम ये वाला लगाएंगे E/1 + E, ठीक है, ये लगाएंगे हम, ठीक है। ये क्या चीज है? ये है वाइड रेशियो इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी से हम क्या निकालेंगे? यहां पे क्या निकालेंगे? पोरोसिटी के थ्रू हम क्या निकालेंगे? वाइड रेशियो, ठीक है। यहां पे क्या ये क्या है? पोरोसिटी इन टर्म्स ऑफ वाइड रेशियो, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे हम? वाइड रेशियो के थ्रू हम क्या निकालेंगे? पोरोसिटी। इसमें क्या करें? पोरोसिटी के थ्रू वाइड रेशियो निकालेंगे, इसमें वाइड रेशियो के थ्रू हम पोरोसिटी निकालेंगे, ठीक है। अब ये कहां कहां पूछेगा ये देखना। ये जो फॉर्मूला है अब ये कहां कहां पूछेगा ये देख लेना। ये जो पहले ये पोरोसिटी वाला है, ये कब पूछा गया था? ये पूछा गया था नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2017 के पेपर में, ठीक है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 के पेपर में, हाल फिलहाल के पेपरों में। फिर ये क्या पूछा गया था? इसरो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के पेपर में 2013 में।
ठीक है। फिर ये पूछा गया था UKPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में भी पूछा गया था, 2007 में भी पूछा गया था। फिर ये पूछा गया था रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर बिलासपुर 2014 के पेपर में भी पूछा गया था ये, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये वाला पोरोसिटी वाला। अब वाइड रेशियो वाला कहाँ कहाँ पूछा गया था? वाइड रेशियो वाला पूछा गया था जी राजस्थान AE 2016 में पूछा गया था। फिर ये पूछा गया था तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 के पेपर में पूछा गया था। फिर ये पूछा गया था कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी 2020 के पेपर में पूछा गया था। फिर ये पूछा गया था वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2007 के पेपर में। फिर ये पूछा गया था DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन असिस्टेंट मैनेजर 2020 के पेपर में। सीधा ये फॉर्मूले पूछे गए थे, ठीक है, सीधे ये फॉर्मूले पूछे गए थे। अभी तो इनके न्यूमेरिकल भी हैं, सीधे सीधे ये फॉर्मूले पूछे गए थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ई क्या होता है, ई क्या होता है, वाइड रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर हमको किसी क्वेश्चन में पोरोसिटी दे रखा हो वाइड रेशियो निकालना तो N1 - N लगा देंगे, ठीक है। अगर हमको किसी क्वेश्चन में क्या कर रखा होगा, वाइड रेशियो दे रखा होगा, पोरोसिटी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, E1 + E, ठीक है। तो याद रखना N के साथ माइनस आएगा, E के साथ प्लस आएगा, याद रखना। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करते हैं, ठीक है। 3-4 न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आए हुए, ठीक है, उनको करते हैं। सबसे पहला आया था DSSB AE में, उसमें पहला क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन फर्स्ट है अ सॉइल सैंपल हैज porosity, a soil sample has porosity of 30%. Calculate the wide ratio. ये कब पूछा गया था? ये पूछा गया था DMRC कह रहा हूं, ये पूछा गया था DSSB असिस्टेंट इंजीनियर 2019 के पेपर में, ठीक है। किसके पेपर में पूछा? 2019 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या था इसमें, देखो सिंपल सा है ये। क्या लिखा हुआ है इसमें बोला गया पोरोसिटी कितनी है, पोरोसिटी जो पोरोसिटी है N वो कितना है, 30%, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म, इसको क्या करना है, जब अगर परसेंट के फॉर्म में देखा होगा हमको इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 30/100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.30, ठीक है। पोरोसिटी किसके फॉर्म में आ गया, ये डेसिमल के फॉर्म में आ गया। अब हमको पोरोसिटी दे रखी है, हमको क्या निकालना है, वाइड रेशियो निकालना है। तो वाइड रेशियो का फॉर्मूला बता दें मैंने, N1 - N। तो क्या होगा, E = N कितना है 0.30 अपॉन 1 - 0.30, तो कितना आ जाएगा 0.30 0.70। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.30 डिवाइड बाई 0.70, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.428। ये कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 0.428, ठीक है। अगर हमको इसको किसके फॉर्म में लिखना होगा, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना होगा, 100 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 42.8%, ठीक है, 42.8% आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कितना आ जाएगा 42.8% आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, ये तो हमारे DSSB असिस्टेंट इंजीनियर में आया हुआ था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है जिसमें पोरोसिटी कितनी दे रखी है हमको, पोरोसिटी दे रखी है हमको 50%, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 जगह, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2015, और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा UPRVUNL असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में, ठीक है। यहाँ क्या है, अब देखना, इसमें भी सेम प्रोसेस है जैसा उसमें था। इसमें भी क्या है, सबसे पहले गिवन लिखना। गिवन क्या है हमको,
पोरोसिटी गिवन है कितना 50%। अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा 0.50। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है वाइड रेशियो। वाइड रेशियो कैसे निकलता है n1 माइनस n। ठीक है, तो कैसे निकलेगा n1 माइनस 1 लिख लिया हमने 0.50 अपॉन 1 माइनस 0.50, तो ये कितना होगा 0.50 अपॉन 0.50, तो इन दोनों को काट के कितना आएगा 1 आंसर 1 होगा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 100%। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर इसके आगे एक और क्वेश्चन है जो हमारा आरपीएससी में आया था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था। उसमें क्या था, ठीक है, उसको लिखना इफ द वाइड रेशियो, इसमें वाइड रेशियो दिया गया। ठीक है, हमको इसमें क्या दिया गया वाइड रेशियो, लिखना इफ द वाइड रेशियो, if the wide ratio E of a given soil sample is 0.77, then the porosity n is, ठीक है, पोरोसिटी पूछा गया था। ये कब पूछा गया था हमसे, आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर GWD 2014 के पेपर में पूछा गया था ये हमसे। तो कैसा होगा, सिंपल है, हमको क्या दे रखा है वाइड रेशियो दे रखा है 0.77, हमको क्या निकालना है पोरोसिटी। तो फॉर्मूला क्या बताया था NE1E प्लस E, N इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E, ये फॉर्मूला बताया था। 0.77 अपॉन 1 प्लस 0.77, तो ये हो जाएगा 0.77 1.77। इसको जब सॉल्व करेंगे 0.77 डिवाइड 1.77, तो ये आएगा 0.435। ये कितना आएगा 0.435। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया पोरोसिटी आ गई। ठीक है, हमारी ये पोरोसिटी आ गई। ठीक है, पोरोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 से हमेशा कम आती है, 0 से ज्यादा आती है, 1 से कम आती है। बट वाइड रेशियो की क्या आती है, वाइड रेशियो की हमेशा 0 से ज्यादा ही आती है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये इसलिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप कभी भूलो ना इसको। ठीक है, ये 2 बार आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन निकला, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ये है अ सॉइल सैंपल हैज a wide ratio of 0.50, its porosity will be close to, ये पूछा गया था हमसे असम पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2015 में, और यही पूछा गया था हमसे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2008 के पेपर में। ठीक है, इसमें भी क्या है, हमको वाइड रेशियो दे रखा है। ठीक है, हमको क्या दे रखा है वाइड रेशियो दे रखा है। वाइड रेशियो क्या है, वाइड रेशियो कितना दे रखा है हमको 0.50, और हमको क्या निकालना है पोरोसिटी निकालनी है। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था E1 प्लस E, 0.50 अपॉन 1 प्लस 0.50, कितना आएगा 0.50 1.50। ठीक है, 0.50 डिवाइड 1.50, तो कितना आएगा ये आएगा हमारे पास 0.33। ठीक है, 0.33। ठीक है, अगर इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 33%। ठीक है, इतना याद रखना, इतनी चीज याद रखना। तो आज इतना ही करता है, फिर कल से करेंगे, कल हम करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में, परसेंटेज एयर वाइड्स के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
ठीक है, मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करना। बाकी इसी तरह से हम सीरीज चलाएंगे, पूरे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे एक बार अच्छे से। थैंक यू फ्रेंड।